गाइस वेलकम टू बाजार तांडव। और निफ्टी का स्पॉट प्राइस चल रहा है 22,400 के आसपास, जो कि अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। तो आज हमने एक शॉर्ट स्ट्रैडल क्रिएट किया, बट इंट्राडे बेसिस पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं थोड़ा सा बेसिक स्ट्रैडल होता क्या है। सो बेसिकली शॉर्ट स्ट्रैडल एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी है जहाँ पर हम सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट सेल करते हैं। वो एटीएम भी हो सकता है, आईटीएम भी, ओटीएम कुछ भी हो सकता है, बट स्ट्राइक प्राइस सेम होना चाहिए। जैसे निफ्टी चल रहा है अभी 22,400 पे, तो हमने कॉल और पुट सेल किया 22,400 का ही। और 3 पॉइंट्स जो आपको इस ट्रेड के अंदर फोकस करनी चाहिए। पहला ये कि हमने जो प्रीमियम चूज़ किया 141 का, हालांकि मुझे एग्जैक्ट मिल गया बट आसपास भी चलता। उसका रीज़न क्या है कि हमें डेल्टा न्यूट्रल मिल जाता है यहाँ पे, और मार्केट अगर थोड़ा वॉलेटाइल होता है ना, तो भी ट्रेड उसे हैंडल कर सकता है। दूसरा ये कि हमारा जो एग्जीक्यूशन टाइम था वो 9:30 ही क्यों था, 9:15, 9:45, 10 क्यों नहीं था। उसका रीज़न है सिंपल, क्योंकि शुरू के 15 मिनट जो होते हैं मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, तो उसको अवॉइड करते हैं। थोड़ा सेटल हो जाए मार्केट 15 मिनट के बाद, उसके बाद हम स्ट्रैटेजी सेल करते हैं। एंड तीसरा कि अगर आपने नोटिस किया हो तो हमने एसएल यहाँ पर 50% एसएल लगाया था। मतलब हमने जो प्रीमियम सेल किया 140 का किया है दोनों साइड, और हमने जो एसएल लगाया 210 मतलब 70 पॉइंट्स ऑन ईच लेग हमने एसएल लगाया हुआ था। तो आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा एसएल है, 50% एसएल ऑन स्ट्राइक प्राइस, ऑन ईच स्ट्राइक प्राइस। बट ये ज़्यादा नहीं है, उसका रीज़न है और एक लॉजिकल एसएल है वो। बिकॉज अगर आज मंडे नहीं होता, मान लो आज वेडनेसडे होता, तो मेरा 50% एसएल नहीं होता, ये और कम होता शायद। अगर फ्राइडे होता तो भी 50% नहीं तो शायद और ज़्यादा होता। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज़, तो विच वेरीज, वो डे वाइज वेरी करता है। जब हम सेल करते हैं ऑप्शंस या स्ट्रैटेजी बनाते हैं या फिर हम कोई स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, तो वो डे वाइज वेरी करती है, बिकॉज प्रीमियम्स भी फ्लक्चुएट करते हैं डे वाइज। सो दैट इज़ द पॉइंट टू कैच। और आपको लग रहा होगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहाँ मैनेज हो रहा है इस ट्रेड में, या फिर हम रिस्क मैनेज कैसे कर रहे हैं। बट ट्रस्ट मी, स्ट्रैडल में जब हम दोनों लेग पे ऐसा लगाते हैं ना, तो दैट मैनेजेस द रिस्क ऑटोमेटिकली। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ स्ट्रैडल एंड ऑप्शन सेलिंग, ट्रस्ट मी फॉर दैट। और इस पर हम लोग डिटेल वीडियो बनाएंगे, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हम जब डुअल साइड ऐसे लगा रहे हैं उसका पर्पस क्या है और हमारा रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कैसे कर रहे हैं। सो डू कॉमेंट शॉर्ट स्ट्रैडल इन द कॉमेंट बॉक्स इफ यू वांट अ डिटेल वीडियो ऑन द सेम। सो मार्केट बिल्कुल साइडवेज ही है और अभी भी प्रीमियम्स टूट रहे हैं और मार्केट बिल्कुल साइडवेज ही चल रहा है। सो लेट्स वेट। हम ट्रेड अपना स्क्वायर ऑफ करेंगे 245 या 3 के आसपास, क्योंकि उस टाइम कुछ वोलेटाइल मूव्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो अपने हम प्रीमियम्स ख़राब नहीं करेंगे और विल वेट टिल 245 और मैक्सिमम 3। सो लेट्स सी। मार्केट आज क्यों रेंज में रह सकता था, क्यों चांसेस की ज़्यादा थी, जिसकी वजह से हमने आज ट्रायल सेल किया। ये हमने कल आपके साथ शेयर किया था एनालिसिस वीडियो में। आई होप आपको हेल्प ज़रूर मिली होगी उससे। सो 2:30 बज चुके हैं और मार्केट साइडवेज ही है अब तक। सो हमने स्टॉप लॉस दोनों का कॉस्ट पे लगा दिया है। 141 जो हमारा एंट्री प्राइस था वहाँ पर ही लगा दिया, बिकॉज लास्ट के घंटे में रेंज टूट सकती है ऑन ईदर साइड। सो वाई टू वेस्ट योर प्रीमियम्स, और तो ऐसा लगा के छोड़ दिया है। विल वेट फॉर 15 मोर मिनट्स और हाफ एन आवर। सो इट्स 2:45 एंड टाइम टू बुक द ट्रेड। सो यहाँ पर जो फंड यूज था वो अराउंड 1.6 लाख, और हमने प्रॉफिट बुक किया अराउंड 1900 1800 समथिंग का। सो विच इज़ मोर देन 1%, जो कि मोर देन इनफ फॉर मी है। और आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।